हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग एंड वांग जी जो ना गुस्सों में आ चुके थे, वहाँ पे शीचान की शादी हो चुकी है। तो हमारे शीचान ने खुद हमारे वांग जी से बात की थी और कुछ बातें हुई थी, जिसके बाद जो है ना हमें यहाँ से डायरेक्ट जो ना मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग जो थे ना वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुके थे, क्योंकि रात को जो है ना हमारे यानी विंग की फैमिली वहीं पे रुकी थी। तो अभी यहाँ पे सभी लोग थे, वहाँ पे शीचान भी थे एंड मैम थी और हमारा चेंग था और वेंचिंग, विंग, लांसहान, लैनकुरैन, फेमियान एंड मैडम यू सभी लोग बैठे हुए थे और आराम से जो है ना ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे थे। और लैनकुरैन टी पी रहे थे। इसके बाद उनकी टी पी नहीं होने के बाद जो है ना वो खड़े होते हैं और वांग जी की ओर देखते थे, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम स्टडी रूम में आ जाना। तो वांग जी थोड़ा घबरा जाता है, बट ओके में जो ना अपना सिर हिलाता है। जिसके बाद सभी लोग अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद जो ना हमारा वांग जी का होने के बाद जो ना वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि जाओ तुम जाओ, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना वांग जी एक लंबी सी ब्रीथ लेता है और स्टडी रूम की ओर चला जाता है। फिर हम स्टडी रूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे लैनकुरैन आराम से जो ना बैठा हुआ था और वो एक किताब थी ना उसे पढ़ रहा था। जिसके बाद जो है ना हमारे लैनकुरैन को डोर पे नॉक का आवाज़ आता है, तो लैनकुरैन कहता है आ जाओ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी आता है और अपने अंकल को ग्रीट करता है, बोले तो बो करता है। और उसके बाद जो है ना लैनकुरैन कहता है बैठो। फिर वांग जी बैठ जाता है अपने अंकल के सामने, जहाँ पे लैनकुरैन कहते हैं वांग जी। तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखते हैं। लैनकुरैन कहते हैं मैं तुम्हारा कौन हूँ? तो वांग जी कहते हैं अंकल, आप मेरे अंकल हो। तो लैनकुरैन कहते हैं तुम्हारे माँ बाप के बाद मैंने ही तुम दोनों को बड़ा किया, तुम दोनों भाइयों को बड़ा किया और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तुम दोनों के साथ कुछ भी होता है तो मुझे तुम दोनों की मदद करने के लिए आना चाहिए ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ, क्या क्या हुआ है अंकल, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या फिर से? तो लैनकुरैन कहते हैं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है वांग जी, सब तो मेरी गलती है। तो वांग जी कहते अंकल आप क्या कह रहे हो, आपने क्या गलती की है? तो लैनकुरैन कहता है अपनी बड़ी गलती की है कि तुम अपने अंकल को ये भी नहीं बता पाए कि तुम्हारी हालत कैसी थी, तुम्हें क्या हुआ था, तुम ये भी नहीं बता पाए। एक बार वांग जी तुम बता देते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो मैं सारी चीज़ें भूल के तुम्हारे पास आ जाता, बट शायद से तुमने हमें पराया समझ लिया है। तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं अंकल, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लैनकुरैन कहते हैं तो फिर क्यों क्यों तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारे साथ वो सब हुआ है करके, वो तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था इसके कारण तुम गुस्से से निकल गए एंड उसके साथ बाद तुम्हारे साथ वो हादसा हो गया, बट तुमने हमें एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ करके। क्यों वांग जी क्यों? क्या तुम हम पे भरोसा नहीं करते थे? हाँ उस टाइम पे मैं तुम पे गुस्सा था, बट तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, बट तुम एक बार भी तुमने हमें नहीं बताया। क्यों क्यों वांग जी? जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो रो रहा था, वो कहता अंकल अंकल मैं डर गया था, मुझे लगा कि आप फिर से मुझे उस तरह से ब्लेम करेंगे। तो लैनकुरैन कहते वांग जी मैं उस टाइम पे गुस्सा था बट अब नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, अपनी लाइफ में खुश रहो, तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ आए, मैं यही चाहता हूँ। हाँ तुमने सडनली उस टाइम पे जब हमें बताया था वो चीज़ें, जो तुमने कहा था कि तुम जो कर स्लिप हो उसके बारे में, तब हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि तुम इन बातों को झूठ कैसे कह सकते हो। एंड तुमने ये भी बताया कि विंग तुमसे गुस्सा है करके और तुम फिर से वापस आना चाहते हो करके, तो कैसे? इतने क्लाइंट के सामने हमने तुम दोनों की शादी करवाई एंड उसके बाद तुम कह रहे थे कि तुम वापस आना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है वांग जी? कितने लोगों को मुश्किलों से हमने समझाया था, तुम जाते थे ना, बट तुम्हें वो मजाक लगा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं तुम पे चिल्लाया था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा ये घर नहीं है। तो तुम सच में निकल गए वांग जी और तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और इस हादसे के बारे में तुम्हारा एक बार भी मन ही नहीं हुआ कि अपने अंकल को या ब्रदर को बता दूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है करके। क्यों वांग जी, क्या हम इतने तुम्हारे लिए पराये हो गए थे? तो हमारा वांग जी कहते हैं नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आप सब लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। तो लैनकुरैन कहता है तुम मुझे कैसे तकलीफ दे सकते हो, और खुद से ज़्यादा तुम हमसे ज़्यादा तकलीफ में थे उस टाइम पे, और तुम सोच रहे हो कि तुम हमें तकलीफ दे रहे थे। नहीं वांग जी, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तुम एक बार मेरे पास आ जाते बेटा, एक बार, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है, तुम्हारे भाई को और तुम्हें, और मैं अपने बच्चों को अगर इतने से भी चोट लगेगी तो मुझे भी तो हर्ट होगा ना बेटा। तुम बट तुम तो
मुझे शायद से अब अपने अंकल भी नहीं मानते होंगे। तो जी अंकल ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो। तो लैन कुरैन कहते तो क्यों क्यों तुमने ऐसा किया। और लैन कुरैन की आंखों से जो ना एक आंसू की बूंद गिर जाती है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं अंकल प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बताना तो चाहता था बट मेरा मन यानी मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपको फिर से कोई तकलीफ़ हो, इसलिए। लैन कुरैन उसे देखता है और कहते हैं वांग जी तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी वजह से हमें तकलीफ़ होगी। तुम्हारी वजह से नहीं हो सकती। तुम ही हो एक जो शैतान हो मेरे, तुम कैसे भी हो पर तुम मेरे नेफ़ी हो। तुम शैतान हो, यानी तुम मस्ती करते थे क्लैन में, बाहर जाते थे, सब कुछ करते थे, बट फिर भी तुम मेरे नेफ़ी हो। मैं तुम्हें कैसे माफ़ ना करता, कैसे कैसे तुम्हारे करीब ना आता। वांग जी तुम समझो बेटा, ऐसा नहीं किया जाता। अगर नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी हो ना मुझे पहले बताओगे तुम, समझे ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ अंकल मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो लैन कुरैन कहते हैं अब रो क्यों रहे हो बच्चों की तरह। तो वांग जी कहते हैं अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए। लैन कुरैन कहते हैं बंद करो ये माफ़ी मांगना, हो चुका तुम्हारा माफ़ी मांगना, अब हम इसके बारे में एक भी बात नहीं करेंगे। सिर्फ तुम याद रखना मैं तुम्हारा अंकल हूँ और हर टाइम हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। सिर्फ तुम मुझे एक बार बताना क्या प्रॉब्लम है, तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वांग जी जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने अंकल की ये बातें सुनने के बाद। जिसके बाद वहाँ पे शीचैन भी आते हैं और उसके बाद जो ना ये तीनों जन मिल जाते हैं पूरी तरह से। जिसके बाद हम देखते हैं बाद में दोपहर का टाइम का सीन देखते हैं। वहाँ पे सभी लोग जो थे ना एक साथ बैठे हुए थे, यानी गॉसिप चल रही थी, बातें की जा रही थी क्लैन के बारे में, क्लैन के डेवलप होने के बारे में। और जो लैन क्लैन जो था ना वो मेडिसिन बनाता था, तो लैन कुरैन ने वांग जी के लिए स्पेशली तरीके से जो बहुत सारी मेडिसिन बनवाई थी। तो उस मेडिसिन की नॉलेज जो थी ना वो वेंचिंग को दी जा रही थी। वेंचिंग बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वेंचिंग को मेडिसिन की नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वेंचिंग को बहुत नई नई मेडिसिन के बारे में पता चल रहा था। जो लैन कुरैन खास करके वेंचिंग को बता रही थी कि उनके बेटे का यानी नेफ्यू का ध्यान रखना करके, लान वांग जी का ध्यान रखना करके ऐसे बताया जा रहा था। तो वेंचिंग कहती कि हाँ मैं उसका ख्याल रखूँ करके, और वेंचिंग बातें कर रही थी। और यहाँ पे वींग एंड जंगशा जो दोनों जो ना एक कोने में बैठे हुए थे और वो सारे लोगों को देख रहे थे वो कैसे गॉसिप की जा रही है करके। सबके पास कोई ना कोई साथी है बात करने के लिए, और चेंग एंड विंग दोनों एक दूसरे को देख रहे। तभी विंग चेंग के कान में कहते क्या हम चले बाहर। तो चेंग कहते हैं तुम जानते हो यहाँ के रूल क्या है। तो विंग कहता है छोड़ो ना रूल को, हमें थोड़ी कुछ ना करना है, क्योंकि मैं तो यहाँ के क्या कहते हैं उसे, प्रिंस का बोले तो नेफ्यू का जो ना हस्बैंड हूँ, तो मुझे थोड़ी ना कोई सज़ा मिलने वाली है, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे जंगशा कहता है बट, तो जो है ना वो कहते हैं कि चलो चलो चलते हैं, ऐसे कहता है विंग। और जंगशा का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से दोनों जो ना धीरे धीरे खिसक रहे थे, और खिसकते हुए कोई उन्हें देख भी नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं, और वो वहाँ से दोनों खिसक जाते हैं। जिसके बाद जो ना सारे लोग अपना टाइम टू इंजॉय कर रहे थे, बोले बातें करना वो चीज़ें। और वांग जी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें शीशानी ने प्रिपेयर की थी, उसके लिए बहुत अलग अलग रोप्स, सिल्क रोप्स बहुत सारे, एंड ज्वेलरी जो लैंड की जो थी ना उसकी माँ की, वो सारी चीज़ें उसे दिखाई जा रही थी। जहाँ पे वांग जी कहता है गग्गा ये मेरे लिए नहीं, मैं लड़की थोड़ी ना हूँ, मैं थोड़ी ना ये सब पहनने वाला हूँ। तो शीशान कहते कि ये अगर तुमने लड़के से शादी की होती तो तुम्हारी वाइफ को मिलती, बट अब तुमने खुद ने शादी की है तो ये तुम्हारे लिए, तो तुम इसका जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो वांग जी कहते गग्गा बट मैं तो ये नहीं पहनूंगा ना। तो शीचैन उस सारी चीज़ों में से 2 पिन निकालता है और कहता है ठीक है कुछ ना पहनो यही पहन लो। तो वांग जी कहता है कि ये ठीक है, मैं ये 2 पिन को जो है ना अपने बालों में लगा सकता हूँ, और ये सारी ज्वेलरी जो है ना मैम को दे दो, मैम के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जो शीचैन कहता है अच्छा तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए ना। तो जो है ना वांग जी कहते हैं नहीं ग मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप उन्हें दे सकते हो। जिसके बाद जो शीचैन सेम वैसे ही करता है, एंड सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे। तो तभी अभी दोपहर का टाइम था, तो सब लोग जो अभी खाना खाएंगे ना, तो इसके लिए जो ना सभी लोगों को बुलाया जा रहा था। तो सभी लोग टेबल की ओर निकल रहे थे। तो जो है ना विंचिंग कहती कि चेंग कहाँ है, और सबसे पूछती कि चेंग कहाँ है। तो वो लोग कहते यही कहीं होंगे। और वांग जी के पास भी आती है विंचिंग और कहती है कि क्या चेंग को तुमने देखा है। तो वांग जी कहता है कि हाँ नहीं तो वो तो यही थे ना। तो जो है ना वांग जी कहते हैं विंग कहाँ है। तो विंचिंग कहते वो चेंग और विंग दोनों नहीं दिख रहे मेरे को तो दोनों ही नहीं दिखे। ऐसा सुनने के बाद जो है ना
ये दोनों घबरा जाते हैं और इधर उधर उधर देख रहे थे, बट उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ पे तभी जो है ना 10 साल का आयुआन वहाँ पे आता है एंड वांग जी के जो स्लीप को पकड़ता है। जहाँ पे वांग जी उधर देखता है तो वांग जी कहता है क्या हुआ है आयुआन? तो आयुआन कहते हैं आप जो चेंग अंकल को ढूंढ रहे हो ना, एंड वी डैड को, वी बाबा को ढूंढ रहे हो ना? तो वो कहते कि हाँ। तो जो है ना वो कहते वो तो बाहर चले गए। तो वांग जी कहते कहाँ बाहर, कहाँ गए? तो बाबा मैंने सुना था कि वो जो है ना गुसु की एम्प्रेस वाइन कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वांग जी कहते अच्छा ऐसा है क्या? वो सब ट्राई करने के लिए गए और एक बार भी हमें पता है नहीं। जहाँ पे वेंजी कहते रुको चेंग को आने दो, उसे मैं बताती हूँ फिर क्या है तो उसका, ये कैसे कर सकता है, कहीं पे भी शुरू हो रहा है वो तो, ऐसे कहते हैं। एंड वो लोग जो ना चुपचाप से ब्रेकफास्ट टेबल यानी जो लंच टेबल था ना वहाँ पे आ जाते हैं एंड सब लोग मिलके खा रहे थे। बट वेंची एंड वांग जी रुके हुए थे। तो सब लोग पूछते तो वो कहते कि जब तक उनके हस्बैंड्स नहीं आते तब तक वो खाना नहीं खाएंगे करके। तो सब लोग ठीक है कहते हैं। और इसके बाद जो ना हम जो है ना सब शाम का सीन देखते हैं, क्योंकि सब लोग जो ना जा रहे थे, जाने का टाइम हो चुका था। तभी मैडम यूँ कहती है कि विंग और चेंग कहाँ है, कब से हमें नहीं दिखाई दिए और तुम दोनों ने खाना भी नहीं खाया है। तो वो कहते हम लोग भी उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं करके। तो मैडम यूँ कहती कि तुम्हें लोगों को पता होगा ना कहाँ गए, तो जाओ उनको बुला खिलाओ। तो वेंची और वांग जी देखते हैं और कहते हैं हम जा सकते हैं माँ? तो मैडम यूँ कहती हाँ ऑफकोर्स तुम दोनों जा सकते हो, जाओ उन दोनों को पकड़ के लेके आओ। कहाँ गए? तो उन्हें पता नहीं कि हमें वापस भी जाना है लोटोस्कोप में, उसे नहीं पता है क्या? तो वो दोनों एक स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ माँ हम लाते हैं, ऐसे कहते हैं। और जिसके बाद जो है ना वेंची और वांग जी निकल जाते हैं गुसु के मार्केट की ओर। मार्केट में पहुंचने के बाद वो लोग ढूंढ रहे थे विंग एंड जंगशा को, वो लोग ऐसे ही ढूंढ रहे थे बट उन लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे। वो कहते वो कहाँ होगी? तो वांग जी को यहाँ की गुसु की बेस्ट वाइन कहाँ पे मिलती है वो पता था, इसलिए वांग जी वेंचिंग के हाथ को पकड़ता और कहते तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाता वो कहाँ होंगे। तो वहीं पे पहुंच जाते जहाँ पे गुसु की जो बेस्ट वाइन मिलती है ना वहाँ पे। एंड उनको विंग और जंगशा मिल भी जाते, वो जो एक टेबल पे बैठे हुए थे एंड उनके पास 2 लड़कियाँ थी जो उनके ग्लास में जो वाइन पोर कर रही थी, बोले दे रही थी, वाइन को डाल रही थी। इसे देखने के बाद वेंचिंग एंड वांग जी का पारा पूरा हाई हो जाता है और वो घूर के देख रहे थे उन दोनों को। और वेंचिंग कहते चेंग तुम्हें ये सब करना था यहाँ भैया के, अगर तुम्हें ये सब ही करना था तो पहले ही बता देते, मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, ऐसे वेंचिंग अपने मन में कह रही थी। एंड वांग जी तो पूरा गुस्से से देख रहा था क्योंकि विंग उन लड़कियों से बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग टोन में बात कर रहा था। वांग जी ने पहले कभी देखा ही नहीं था, हमारे वांग जी ने कभी देखा ही नहीं था विंग को इतने ज़्यादा फ्लर्टी टोन में बात करते हुए। हाँ उसके साथ की थी बट अभी अदर लड़कियों के साथ, इसलिए। और वांग जी जस्ट उनको देख रहा था। जिसके बाद वेंचिंग वांग जी के हाथ को पकड़ती हुई और कहती है कि चलो उन दोनों को सबक सिखाते हैं। तो वांग जी हमें सिर हिलाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी और वेंचिंग वहाँ पे चली जाती है उनके डेस्क के पास एंड वहाँ पे वो लड़कियाँ कहती है मास्टर ये आपके लिए बेहतर रहेगी, ये गुसु की बहुत बेस्ट वाइन है, इसे पीने के बाद नशा तो होता नहीं है बट हम जैसी खूबसूरत बलाओं का नशा हो सकता है आपको। वाइन के बारे में हम नहीं कह सकते, हम तो वाइन से भी ज़्यादा जो है ना नशेली है, ऐसे वो कहती है। जिसे सुनने के बाद जो ना वेंचिंग और वांग जी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वेंचिंग वहाँ पे जाती है और चेंग के हाथ को पकड़ लेती है और वांग जी भी सेम ऐसे ही करता है। जिसके कारण जो ना वो दोनों ऊपर की ओर देखते हैं और देख के उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी वो दोनों लड़कियाँ कहती है तुम दोनों दूसरी तरफ जाओ, हमने हमारे कस्टमर ढूंढ ले हैं, हमारे कस्टमर पे ध्यान नज़र मत डालो, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी कहते अच्छा कस्टमर, और विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग जो वांग जी की थोड़ा सा घबराते हुए देख रहा था। जहाँ पे वो लड़की जो ना विंग का दूसरा हाथ पकड़ लेती है और कहती अब मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, ये हमारे कस्टमर है और हम हमारे कस्टमर के साथ इंजॉय करना चाहते हैं। तो वांग जी कहता ओ इंजॉय, विंग कहता नहीं 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 नहीं। तो वो कहती क्या हुआ, अब तक तो आप हमसे बहुत अच्छे से फ्लर्ट कर रहे थे और अभी क्या हुआ, इन लोगों को देखने के बाद क्या आप लोगों को इनकी ब्यूटी पसंद आ गई है? तो चेंग कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो चेंग के पास जो लड़की थी ना वो जो वेंचिंग के हाथ को छुड़वाते हुए कहती है तुम क्या कह रही हो कर रही हो, हमने कहा ना ये हमारे कस्टमर है तो हम इनको सर्व करेंगे।
तो ये सुनने के बाद जो ना वेंचिंग को जंगशा की ओर देखती, जहाँ पे जंगशा थोड़ा नशे में था बट फिर भी उसे पता था कि ये उसकी वाइफ है करके। तो चेंग जो खड़ा होते हुए कहता है कि नहीं ये मेरी वाइफ है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की कहती ओह क्या आपकी वाइफ भी है मास्टर, आपने हमें बताया नहीं। हाँ, तो वो लड़की जो ना वांग जी की ओर देखती है और वांग जी की नहीं हमारे विंग की ओर देखती है और विंग के हाथ को पकड़ती, ओह कोई बात नहीं, हम इनके साथ ही इंजॉय कर लेंगे, ऐसे कहते हैं। और हमारे विंग के दो लड़की हाथ पकड़ती है और वांग जी एक तरफ तो पकड़ के था ही, जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जो इनोसेंट आइज करके ना वांग जी की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाथ छोड़ो उनका, जहाँ पे विंग कहते हैं मैंने थोड़ी ना पकड़ा है, तो वांग जी कहता है मैंने कहा उनका हाथ छोड़ो। तो वांग जी विंग जो ना अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करता है बट वो दोनों लड़के कहते क्या कर रहे हैं मास्टर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ हम तो आपको सर्व करना चाहते हैं। तो वांग जी उनकी ओर देख रहा था, फिर वांग जी कहते मैंने तुमने सुना नहीं विंग मैंने क्या कहा, तो विंग कहता मैंने मैंने नहीं पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा है, उन्होंने ही तो मुझे पकड़ा है। तो वांग जी कहते अच्छा ऐसा है क्या, ऐसे कहता है और विंग के हाथ को पकड़ता है जोर से एंड मोड़ देता है, जिस कारण विंग दर्द में चिल्लाती कहते छोड़ 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 मुझे छोड़ो छोड़ो, ऐसे कहते हैं। जिस कारण वो लड़कियाँ जो ना वांग जी विंग को छोड़ देती है और वांग जी उन दोनों लड़कियों की ओर देखते कहते मेरे हस्बैंड से दूर रहो, जहाँ पे वो दोनों की दोनों शॉकिंगली देख रही थी। वो कहते क्या 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 कहा हस्बैंड, तो वांग जी कहता है कि हाँ वो मेरा हस्बैंड है एंड तुम दोनों हो कौन यहाँ पे। और वांग जी जो ना इस इनके जो ओनर था ना उसे बुलाता है और कहते ये दोनों लड़कियां है कौन जो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पे। तो वो इनकीपर जो था ना वांग जी को पहचानता था क्योंकि वो सेकंड मास्टर है ना, बोले तो सेकंड जेड है ना, तो वो जानते थे गुस्सुके लोग हमारे वांग जी को, तो इसलिए जो ना वो थोड़ा सा डर जाते और कहते वो नहीं है, उनको नहीं पता है। तो वांग जी कहते उन्हें बता दो कि वो मेरे हस्बैंड से दूर रहे, ऐसे कहते। जहाँ पे इनकीपर उन दोनों को डांटते हुए कहते दूर रहो, ऐसे कहता है। और विंग तो इनोसेंट आइज करके हमारे वांग जी को देख रहा था बट वांग जी का गुस्से से जो ना चेहरा पूरा लाल हो चुका था और विंग की ओर पूरी तरह से गुस्से से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं तो वाइन पीने के लिए आया था। तो वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसी रहती है तो वाइन, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना वांग जी एंड वेंचिंग चेंग का अपना हाथ पकड़ती है और वांग जी अपने विंग का, और वो लेके जा रहे थे जहाँ पे वो दोनों जो ना ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जहाँ पे वेंचिंग कहते हैं हमें वापस जाना है लोटोस्कोप में, और ये दोनों की हालत देखो कैसी है, नशेड़े बन के बैठे हैं। तो जो है ना हमारा वांग जी कहता ओ चलो वेंचिंग में तुम्हें एक जगह दिखाते हैं जहाँ पे इन दोनों का नशा पूरी तरह से उतर जाएगा, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। तो वेंचिंग कहता है ओ सच में, तो वेंचिंग कहते हैं कि हाँ, वांग जी कहता है कि हाँ, और उन दोनों को खींचते हुए लेके जाते एक जो था झरना, वहाँ पे लाने के बाद जो वेंचिंग कहते हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो जो वांग जी जो था ना वो कहता है हाँ नशा उतारने के लिए, और विंग की ओर देखता है और विंग जो उसे जो ना स्माइल करते हुए देख रहा था क्योंकि विंग नशे में था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो विंग उसे स्माइल करते हुए देख रहा था, जहाँ पे चेंग कहता है हाँ वेंचिंग यहाँ पे ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है, हम कहाँ पे है, क्या हम लोटस को वापस आ गए हैं। तो वेंचिंग उसे देखती है और कहती कि चेंग इतना तो होश रखो कि तुम सामने कौन है, कहाँ है ये पता रह सके, वरना तुम्हें तो कोई भी। तो चेंग कहता ओ मेरी प्यारी सी वाइफ कितनी ज़्यादा क्यूट है ना, बहुत ज़्यादा ही, जहाँ पे वेंची के गाल रेड हो जाते हैं। और वांग जी जो दूसरी ओर देखते हुए कहते हाँ विंग, तो विंग कहता है हाँ लानसान क्या हुआ है। तो लानसान कहता है कि सामने क्या दिख रहा है। तो विंग कहता है ओह ब्यूटीफुल मेरा हस्बैंड, ऐसे ही जो है ना हमारा विंग कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे नहीं, सामने देखो उधर। तो विंग अपने सर को टेढ़ा करता है और सामने की ओर देखता है और कहता है ओ ये झरना है ना। तो वांग जी कहता है हाँ विंग तुम्हें तैरना आता है ना। तो वेंचिंग कहते क्या पूछ रहे हो, उन दोनों को तैरना आता है क्योंकि वो लोटोस्कोप में वही तो काम करते थे ना। तो वांग जी स्माइल करता है और विंग को कहता है कि सामने देखो। तो विंग सामने देखता है तो वांग जी उसके हाथ को छोड़ देता है और विंग पलटते हुए क्या कर रहे हो, बट वांग जी तभी जो ना विंग को धक्का दे देता है उस पानी के अंदर जो ज़्यादा गहरा नहीं था। और वांग जी कहते टेंशन मत लो सब कुछ ठीक है, वो ज़्यादा गहरा नहीं है। और विंग को देखते जहाँ पे विंग जो है ना बार बार पानी के बार निकल रहा था और विंग कहते क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे विंग देख रहा था। और विंग जो है ना अपने फेस से वो पानी जो है ना बार पोंछ रहा था। और विंचिंग तभी चेंग की ओर दिखती है और चेंग जो है ना विंचिंग की ओर दिख रहा था और चेंग कहता है
उसे क्या हुआ, वो वहाँ पे कैसे गया? तो चेंग कहते जाओ तुम भी पूछ के आओ, ऐसे कहते। और विंची कहते जाओ तुम भी पूछ के आओ। और चेंग को भी धक्का दे देती है और चेंग भी वहीं पे तालाब में, बोल दो झरने के पास जो छोटा सा तालाब बना हुआ है वहाँ पे गिर जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग एंड चेंग दोनों बाहर निकल रहे थे और उन दोनों का नशा भी थोड़ी देर के बाद उतर जाता है। जहाँ पे वेंचिंग और वांगजी दोनों ऐसे बैठे हुए थे, उन दोनों की ओर देख रहे थे। जहाँ पे थोड़ी देर के बाद उन दोनों को ठंड भी लगना स्टार्ट हो चुकी थी और वो हमारा विंग वांगजी की ओर देख, लांगजान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वांगजी उसे देखते हुए, अच्छा तुम्हें याद नहीं है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो तुम यहाँ पे कैसे है? तो विंग कहता नहीं बट कैसे, मैं तो हमेशा जो है ना ड्रिंक करता रहता हूँ, बट ऐसा कभी नहीं हुआ, बट आज पहली बार हो रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो वांगजी कहता ओ तुम्हें याद नहीं आ रहा है, वो खूबसूरत सी कन्याएं याद है तुम्हें जिनके हाथों से तुम वाइन पी रहे थे, गुसू की रेड वाइन, एम्प्रेस वाइन? तो विंग कहता नहीं तो वांगजी अच्छा। तभी जो ना विंग आगे बढ़ते हुए बाहर आ रहा था, तभी वांगजी तो रुको, वहीं रुको, अगर तुमने बाहर आने की हिम्मत की ना तो देख लेना मैं क्या करूँगा। तो विंग रुकते हुए क्या हुआ वांगजी, तुम इतना सा गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो वांगजी उसे देखते हुए कहता है तुम ना विंग? तो विंग कहता है हाँ बोलो, मैंने क्या किया है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ बताओ। तो वांगजी गुस्से से देखते कहता है हाँ, उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, उन लड़कियों के हाथों से अच्छे से उस जूस को पीना, बोले तो वाइन को पीना, ये तुम्हारी गलतियाँ नहीं? तो विंग कहते मैंने कब किया? तभी जंगशा जो विंग के सर पे मारते हुए कहते भूल गए क्या, ये तो हम दोनों ने मिल के किया था। तो विंग जो है ना कहते चेंग मैं नाटक कर रहा हूँ, तुम भी नाटक करो। चेंग ओ अच्छा ऐसा है क्या? तो बट वेंचिंग को समझ में आ जाता है। तो वेंचिंग कहते हैं तुम दोनों की सज़ा यही है कि तुम पानी में रहोगे, जब तक हम बाहर निकल नहीं कहेंगे तब तक तुम दोनों बाहर नहीं निकल सकते हो। तो विंग कहता है बट हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो वेंचिंग कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं हीलर हूँ, तो तुम दोनों को ठीक कर दूँगी, बट तुम्हारी सज़ा जो है ना वो है। तभी जो है ना चेंग छींक जाता है, जिसके कारण जो है वेंचिंग की ओर देखते कहते वेंचिंग देखो ना मुझे जुकाम भी हो गया। तो विंग भी वहाँ पे छींकता है और जो है ना वांगजी को देखते हैं। तो वांगजी कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दोनों ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? हम दोनों के होते हुए तुम उन दो लड़कियों के पास गए एंड चुपके से वहाँ पे वाइन पीने लगे, हमें एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया। क्या चाहते थे तुम दोनों? क्या तुम दोनों नहीं और शादी करना चाहते हो? तो जो हमारा चेंग था और विंग था दोनों एक साथ कहते नहीं हम नहीं करना चाहते, ऐसे कहता है। तो हमारा वांगजी कहता है तो फिर तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे? तो वो कहते वो हम नशे में थे, हमें पता ही नहीं चला हम क्या कर रहे। तो विंची कहते अच्छा पता ही नहीं चला, हम तुम्हें दोनों को अच्छे से जानते हैं, तुम लोग कितना भी ड्रंक करो ना तो इतना ज़्यादा नशा तो नहीं होता है। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है नहीं बट लैंड की वाइन बहुत ज़्यादा अलग थी, पूरा नशा ही नशा हो गया, ऐसे कहता है। तो हमारी विंची कहते हैं विंग अभी भी होश में आओ, वरना वांगजी पता नहीं तुम्हारी क्या हालत करेगा, तो देख लेना, मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। और वांगजी की ओर देखते हुए कहते इसे ऐसे पीटना कि उसके बॉडी से वो घाव ना निकले। तो वांगजी कहता है हाँ यही तो करना पड़ेगा, ऐसे कहता है। और विंचिंग और वांगजी वहाँ से उठ के जा रहे थे। तो जंगशा और विंग भी उन दोनों के पीछे पीछे आ रहे थे, वो दोनों भीगे हुए थे, उनको ठंड लग रही थी। वो कप पानी की आवाज़ ऐसे ऐसी जो कप पानी की आवाज़ थी ना वो निकालते हुए दोनों बाहर आ रहे थे और ये दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी जो है ना हमारी विंचिंग कहती है कि सच में तुम दोनों बीमार ना हो जाओ, ऐसे कहती है। एंड विंचिंग जो ना अपने ऊपर की जो लहर थी ना वो बहुत ज़्यादा जाली लहर थी ना उसे निकालती है और चेंग को पास करती है और चेंग ऊपर लपेट लेता है, जहाँ पे वांगजी भी सेम ऐसे ही करता है। और वो दोनों पीछे पीछे चल रहे थे और वांगजी और विंचिंग दोनों आगे आगे चल रहे थे। उसके बाद जो ना हम गुस्सू में देखते जहाँ पे ये लोग पहुँच चुके थे चारों के चारों, और सारे जो डिसिपल थे ना गुस्सू के वो सारे लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। ये दोनों पीछे कपकपाते हुए आ रहे थे और ये दोनों अच्छे से चल रहे थे। जिसके बाद हम उन दोनों को गुस्सू के अंदर पूरा एंटर हो चुके थे। बोले तो वहाँ पे मैडम यू खड़ी थी और वो उन दोनों को देखती है, क्योंकि मैडम यू अब जाने की जो ना तैयारी कर रही थी। बोले तो उनको लोटस को वापस जाना था ना, इसलिए सब लोग रेडी हो रहे थे। बट जब इन लोगों ने देखा कि चेंग और विंग को जो कपकपाते हुए आ रहे थे और वांगजी और विंचिंग आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, जहाँ पे मैडम यू कहती क्या हुआ है मेरे बच्चों को, क्या हुआ है? विंग चेंग तुम दोनों को क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसे भीग गए? जहाँ पे वांगजी और
हाँ, वेंचिंग देखती है और कुछ भी नहीं कहती। पर चेंग कहता है, माँ मुझे वेंचिंग ने धक्का दिया तालाब में। तो मैडम कहती, वेंचिंग तुम ऐसा कैसे कर तुम मेरे बेटों के साथ। तो जो है ना, तभी विंग उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि चेंग साथ अब बात मत करो वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो वेंचिंग कहता, ओ मैंने धक्का क्यों दिया, माँ आपको पता है ये दोनों क्या कर रहे थे मार्केट में। तो मैडम जी कहते, क्या हुआ। तो जो विंची की थी, माँ आपको पता है ये दोनों के दोनों मार्केट में नशे की हालत में पड़े हुए थे और इन दोनों को हमने उठा के लाया है। तो हमें उनका नशा भी तो उतारना था ना माँ। ये दोनों इतने जो भारी जो है हम दोनों तो संभाल नहीं पाते, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उन दोनों को पानी में फेंक दिया और अब ये आपके सामने इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हैं माँ। तो मैडम यू जो चेंग के और विंग के हाथ को छोड़ देती है और कहते, सही किया तुम दोनों ने, सही किया, इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जिसके बाद जो है ना मैडम यूँ कहती है कि जाओ कपड़े चेंज करो हमें निकलना है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे चेंग और विंग निकल जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए। जहाँ पे वेंचिंग और वांगजी फिर सारी चीज़ों को संभालते हैं जो भी था। और वांगजी अपने अंकल से बात करता है, भैया से बात करता है, यानी शीचान से बात करता है और मैमा से बात करता है और मैमा को कहता है कि वो अपने हम मेरे भाई का ध्यान रखे करके। उसके बाद जो है ना विंग और चेंग भी आते हैं और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं लोटोस्कोप की ओर। ओ रास्ते में चलते हुए जा रहे थे और जहाँ पे जो है ना वेंचिंग ना चेंग से बात करी थी, वांगजी ना विंग से बात कर रहा था, वैसे ही थे। और वांगजी विंग और चेंग जो दोनों थे ना वो दोनों अपनी वाइफ को मनाने में बिजी थे। ऐसे ही करते हुए जो ना वो पहुंच चुके थे लोटोस्कोप में। वहाँ पहुँचने के बाद जो है ना सब लोग अपने अपने कमरे की ओर जा रहे थे क्योंकि ये सफ़र जो था ना बहुत लंबा भी था और टाइम भी लगे, तो रात हो चुकी थी और ये लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे लोटोस्कोप में। जहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना सभी लोग अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे चेंग एंड विंग भी अपने कमरे में जाते हैं। जहाँ पे पहुँचने के बाद उन दोनों की खटिया खड़ी हो जाती है। बोले तो हमारा जो वांगजी जो था ना वो विंग को गुस्से से देखता है और विंग के ऊपर जो है ना पिलो फेंकते हुए कहते हैं नीचे सो। जहाँ पे विंग क्या क्यों ना साहब तुम जानते हो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो वांगजी कहता है तुमसे ज़्यादा तो मैं थक चुका हूँ, तुमने जो किया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं और वांगजी ऐसे कहता है तो विंग कहता है ओह मैंने क्या किया, मैं सिर्फ तो वाइन ही तो पीने गया था। तो वांगजी कहते तुम बता के गए एंड चले तो गए, वहाँ पे वो सब करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें उन लड़कियों के साथ, क्या तुम उन लड़कियों के साथ भी शादी करना चाहते हो, तुमने उन लड़कियों को भी वादे किए। तो जी ऐसे कहते तो विंग कहते नहीं तुम क्या गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। तो अंग जी कहते हैं मैंने कहा ना नीचे सो मतलब नीचे सो, ये लो तुम्हारे लिए तकिया और बिस्तर, ऐसे कहता है। और चेंग के साथ भी सेम ऐसे ही होता है और चेंग को भी फर्श पे सोना पड़ता ही मजबूरी के कारण। जहाँ पे विंग उसे बार बार कह रहा था लांसान मैं कैसे, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं नीचे। तो वांग जी कहता है तो मैं क्या करूँ। तो विंग कहता है देखो ना वांग जी लांसान देखो ना ये इतना बड़ा बेड है, हम दोनों तो इसमें बहुत आराम से आ जाएंगे ना। तो वांग जी कहता है तो मैं क्या करूँ। तो विंग कहता है तो मुझे ऊपर सोने दो। विंग ये शब्द जो धीरे से कहता है बट लांसान कहता है चुपचाप से सो जाओ वरना कमरे से बाहर निकाल दूंगा, ऐसे कहता है। जे सुनने के बाद जो ना विंग अपने ऊपर जो कंबल ले लेता है और सो जाता है। और वांग जी भी एक बार विंग को देखता है और वो भी सो जाता है। ऐसे ही फिर ऐसे ही दिन बीते चल जाते हैं। जहाँ पे अभी इस बार जो है ना विंग और वांग जी जो है ना आयुन का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे क्योंकि उनको पता नहीं आयुन कब पैदा हुआ कहाँ हुआ, बट वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो जन्मदिन को रखा जाता है जहाँ पे विंग और वांग जी ऑफिशियली सबको अनाउंसमेंट कर देते कि ये उनका बेटा है अडॉप्टेड चाइल्ड करके ये बता देते हैं। जिसके बाद जो है ना फंक्शन छोटा सा बर्थडे स्टार्ट होता है जहाँ पे लैंड कुरैन शीचैन और सभी लोग आ चुके थे। मैम भी थी वहाँ पे एंड सब लोग जो ना इंजॉय कर रहे थे। पर तभी वांग जी को जो ना अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब था। तो वांग जी जो ना दौड़ते हुए वहाँ से जो ना एक कॉर्नर में चला जाता है, वहाँ पे जाके वॉमिटिंग कर रहा था। जहाँ पे विंग उसके पास आते हुए कहते क्या हुआ है लांसान, तुम ठीक हो ना। जहाँ पे लांसान कहते हैं कुछ नहीं, ये मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है, मुझे पसंद नहीं आ रही। तो विंग कहता है कौन सी स्मेल। तो वांग जी कहते हैं ये समारोह में जो भी बना है उन सारी चीज़ों की स्मेल मुझे अजीब फील करवा रही है। तो विंग कहता है ये तुम्हारे साथ बहुत दिनों से हो रहा है, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि वेंचिंग के पास जाओ, वेंचिंग को बता दो, पर फिर भी तुम नहीं कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं ठीक हूँ कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। तभी वेंचिंग वहाँ पे आते हुए क्या हुआ है विंग, लांसान इतना ज़्यादा उसका फेस इतना ज़्यादा पेल क्यों लग रहा है। तो विंग कहता है पता नहीं इसे क्या हुआ है। तो ये अचानक से वॉमिटिंग करने लगा और वो कह रहा है कि उसे वो स्मेल्स पसंद नहीं आ रही करके। तो वेंचिंग कहते कौन सी स्मेल, यहाँ पे तो कोई स्मेल नहीं आ रही।
तो वांग जी कहता है कि वो जो भी फूड बना है ना, उन सारी चीज़ों की स्मेल मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। तो विंची कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, सभी तो अच्छा ही है, रुको मुझे देखने दो कि तुम्हारी नोज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है। तो वांग जी कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंचिंग उसके हाथ को पकड़ दिए एंड नब्स को चेक करती है, जिसे चेक करने के बाद जो ना विंचिंग एक जगह पे फ्रीज हो जाती है। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है विंचिंग, बोलो क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो। तो विंचिंग कहते रुको एक बार फिर से मुझे चेक करने दो। हाँ जिसके बाद वो चेक करने के बाद वो कहते लांसान, तो लांसान उसकी ओर देखते बोलते हैं क्या क्या हुआ है विंचिंग, क्या मुझे कुछ सीरियसली बीमारी हुई है। तो विंचिंग कहते नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो। तो वांग जी पूरा शॉक, वांग जी कहते क्या कहा तुमने, मैं प्रेग्नेंट। तो विंची कहते हाँ। तो वांग जी कहते विंची तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ ना, तुम जानती हो ना। तो वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंची कहते पर तुम हो समझ रहे हो। तो जो है ना हमारी विंची कहती नहीं ऐसा ऐसा मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, बट तुम हो वांग जी तुम हो। तो वांग जी पूरा शॉक था एंड विंग भी खुद शॉक था। विंग कहता कि क्या वो प्रेग्नेंट है। तो विंग कहती हाँ वो प्रेग्नेंट है विंग, तुम फादर बनने वाले हो। तो विंग पूरा खुश हो जाता है, विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग कहता सच में ये तो मुझे दुगनी खुशी मिल चुकी है, दुगनी खुशी मिल चुकी है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि लांसान आई लव यू सो मच ऐसे कहता है। और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पे वांग जी शॉक पोजीशन में था, क्योंकि उसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, वो तो कोई कट स्लिप भी नहीं है, फिर भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया। वांग जी के मन में बहुत सारे जो सवाल थे। जहाँ पे वांग जी वेंचिंग की ओर देखते, वेंचिंग ये है कि कैसे हो सकता है, तुम मजाक कर रही हो ना। जहाँ पे वेंचिंग कहते नहीं चलो मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से चेक करूँगी, अभी हम इस पार्टी को ख़त्म होने देते हैं, जिसके बाद प्रॉपर तरीके से मैं चेक करूँगी ना, उसके बाद हम सबको बता देंगे। ये सुनने के बाद जो विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग कहता है हाँ। जिसके बाद जो आर्यन के साथ इस पार्टी को एंजॉय किया जाता है, जिसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वेंचिंग ने जैसा कहा था वो वेंचिंग वांग जी को चेक करने के लिए एक बड़े से हीलर के पास लेके जाती है, जहाँ पे जाने के बाद जो ना ये कंफर्म हो जाता है कि वांग जी प्रेग्नेंट है करके। बट कैसे, ये जो है ना हीलर कहते हैं कि इन दोनों ने ड्यूअल कल्टिवेशन किया होगा ना, इसके कारण इन दोनों की कोर मैच हुई होंगी, डिफरेंट कोर होने के कारण जो ना ये एक अंश पैदा हुआ है लान वांग जी के कोक में, ऐसे वो कहते हैं। एंड जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, यानी विंग ज़्यादा खुश था, वांग जी नहीं, क्योंकि वांग जी को पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम कैसा पेन होता है करके, तो उसके दिमाग में वही आ रहा था। तो वांग जी कहता है क्या क्या मुझे पेन होगा, मैं कैसे करूँगा। तो वेंची कहते कोई बात नहीं, मैं सबको संभालूंगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो लोग वापस आते हैं, वापस आने के बाद जो ना वहाँ पे सारे लोगों को बताया जाता है और सभी लोग खुश थे। आयोन भी, यहाँ तक कि आयोन भी खुश था बहुत ज़्यादा ही, वो सभी लोग खुश थे। फिर ऐसे दिन पास होते जा रहे थे, जहाँ पे विंग हमारे वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। बोले तो उसको जो चाहिए वो ला के देना, क्योंकि वांग जी की जो फूड उसे जो खाना रहता था ना वो मिलता नहीं था, और जो मिलता था वो खाता नहीं था। अगर उसके पास वो हो बट उसे दूसरा खाना था। विंग तो पूरा परेशान हो गया था, यहाँ तक कि वेंचिंग भी वांग जी के मूड स्विच को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने जो ना हमेशा यानी महिला बोली तो लड़कियों की प्रेगनेंसी को देखा है ना कि मेल की, तो इस कारण वांग जी वेंचिंग के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल था, और वेंचिंग भी सारी चीज़ों को संभाल रही थी। और वांग जी के टेंट्रम्स यानी नखरे बहुत ज़्यादा हो चुके थे, और विंग उन नखरों को झेल रहा था कहे तो। और वांग जी पुरानी बातों को बार बार निकाल रहा था हमारे विंग के सामने, तुम उसके साथ शादी करना चाहते, तुम उन दो लड़कियों के साथ मज़े कर रहे थे, अब तो तुम उसे प्यार भी नहीं करते हो, एक सटर जो चीज़ें थी ना वो विंग के लाइफ में हो रही थी, और सब लोग जो है ना विंग का तमाशा होते हुए देख रहे थे, क्योंकि विंग तो उन सब लोगों की नज़रों में जो ना खूंखार टाइप इंसान था बोले तो। मैदान में जो लड़ाई वाला मैदान रहता था ना, हमारा विंग बहुत अच्छे से जो सारी चीज़ों को हैंडल करता था, बट रियल लाइफ में अभी अपनी वाइफ को हैंडल करना बोले तो हमारे वांग जी को हैंडल करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रहा था, एंड विंग उसे संभाल रहा था। और कुछ ऐसे ही टाइम बीत रहे थे, जहाँ पे हमारा वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होने के लिए भी विंग को कहता था, जहाँ पे विंग उसकी हर डिमांड को पूरा करता था, बट विंग हर टाइम जो है ना बेबी का भी प्रोटेक्शन के लिए होल्ड करता था, प्यार करता था, ऐसा उसका चल रहा था। और इन चक्करों में जो है ना
विंग सारी चीज़ों को भूल चुका था, सिर्फ अपने हस्बैंड का यानी हमारे वांग जी का ध्यान रखता था। एंड वांग जी का धीरे धीरे जो ना बेली भी शो हो रहा था, 5 मंथ हो चुके थे और वांग जी का जो बेली था ना वो शो हो रहा था, जिसके कारण वांग जी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना वांग जी को देख रहे थे। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, क्योंकि विंग जो ना उसे मार्केट लेके जाता था और वांग जी जब उसके साथ चलता था तो वांग जी ने जैसे लूज रोप पहन के तो था, बट आज अचानक से जो ना बारिश आ गई, जिसके कारण जो ना वो लूज रोप्स थे ना उसके बॉडी से पूरे चिपक गए। एंड सब लोग जो ना हैरानी से देख रहे थे वांग जी को, क्योंकि एक लड़के का पेट इतना ज़्यादा कैसे निकल सकता है, तो लोगों के मन में क्वेश्चन तो रहता है ना। तो इसके कारण सारे लोग घूर घूर के देख रहे थे। इसके कारण जो वांग जी को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। एंड विंग ने भी नोटिस किया, तो विंग ने अपना जो लेयर था ना उसे दे दिया और वांग जी को एक इंग में जाके वहाँ पे गए। जिसके बाद जो है ना विंग कहते कि शांत हो जाओ, उन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो। जहाँ पे वांग जी कहते ये बहुत ज़्यादा अजीब है ना विंग, सब लोग मुझे कैसे देख रहे थे। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक मोटा सा इंसान है करके। तो वांग जी कहते क्या मोटा सा, मैं मोटा नहीं हूँ। तो विंग कहता है अभी तुम चबी से हो चुके हो, ठीक है, बट लोगों की नज़रों की बात कर रहा हूँ। तो वांग जी कहते मैं तो अब घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, बिल्कुल भी नहीं, हम चलते हैं वापस, हम चलते हैं। तो विंग कहता है कुछ टाइम के बाद चलेंगे, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद जो ना वो लोग फिर से लोटोस्कोप में वापस आ जाते हैं, जिसके बाद से जो ना हमारा वांग जी घर से बाहर ही नहीं निकलता, अपने अंदर ही रहता है। सारी चीज़ों को यानी घूमना फिरना सब कुछ वहीं पे करता है। विंग सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करता है हमारे वांग जी के लिए, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करता है हमारे वांग जी के लिए। और वांग जी महल में रह के ही खुश था, क्योंकि मैडम यू उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा ही। इसके कारण विंचिंग भी उसे जो ना हर टाइम सपोर्ट करती थी, यहाँ तक कि जो ना लैंकुरन भी आ चुके थे वहाँ पे वांग जी से मिलने के लिए। उन्हें तो पूरा शौक लगा था, वो तो उनकी धड़कन ही रुक गई थी। वो अपने नेफी को ऐसी हालत में फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था। उन्हें पहले स्टार्टिंग में लगा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा खाता होगा इसलिए फूल गया होगा करके, बट जब रियलिटी उन्हें पता चली ना, उनकी तो हार्ट बीट ही रुक चुकी थी। वो तो शौक थे, वो कैसे हो सकता है उनका नेफ्यू वो भी और विंग की ओर देख रहे थे, जहाँ पे विंग तो खुद पे प्राउड फील कर रहा था कि हाँ उसमें इतनी ताकत है कि वो ये सब कर सकता है करके। एंड लैंकुरन जैसे उसे शौकीन देख रहा था। फिर ऐसे ही छोटे मोटे मेस के साथ साथ हमारा वांग जी एंड विंग का बेबी बर्थ देने का दिन भी आ जाता है, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रहा था विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम होगे इस जगह पे, याद रखना मैं तुम्हें भी ऐसे प्रेग्नेंट करूँगा करके। जहाँ पे विंग जो है ना थोड़ा खुश भी था और थोड़ा गुस्सा भी था, और वो कहता है हाँ हाँ वांग जी हम बात का बाद में सोचेंगे, बट पहले अभी तुम बेबी को बर्थ दे दो। जहाँ पे वेंचिंग कह रही थी विंग निकलो बाहर, तुम निकलो यहाँ से। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं नहीं उसे भी पता चलना चाहिए कैसे पेन होता है। तो जहाँ पे वेंचिंग कहते लांसान हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, पहले बेबी को आने आने दो। तो जिसके बाद जो है ना विंग बाहर निकलता है, जिसके बाद जो है ना वेंचिंग और कुछ हीलर्स मिलके जो ना बेबी को बर्थ देने वाला जो प्रोसीजर था ना उन्हें तैयार चालू कर देते हैं। पूरे 2 घंटे के बाद ये प्रोसीजर जो है ना फिनिश हो जाती है एंड एक प्यारे से बच्चे की वॉइस आती है, और जिसके कारण सब लोग खुश हो जाते। जहाँ पे विंची उस बच्चे को अच्छे से टॉवल की मदद से लपेटे हुए बाहर लेके आती है एंड सबको बताती है कि हमें एक छोटी सी लिटल सी गुड़िया हुई है करके। और जिसके बाद सब लोग उस छोटी सी प्रिंसेस को हाथ में लेते हैं एंड सब लोग उसे प्यार कर रहे थे। जहाँ पे विंग इतना छोटा सा बच्चा को देख के वो पूरा शौक था, ये कितना ज़्यादा छोटा है, ये कितना ज़्यादा क्यूट है। उसके हाथ पूरे जो ना अंदर से कम्बल में ढके हुए थे एंड ओनली उसका फेस नज़र आ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा छोटा था, नारियल के शेल जितना। इस कारण जो है ना विंग जस्ट उसे देख रहा था और विंग कहता वाओ, मैडम यू कहते मुझे दो विंग, और मैडम यू उसे देखती है और मैडम यू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और मैडम यू वेंचिंग की ओर देखती है, अब नेक्स्ट बारी तुम्हारी है वेंचिंग। जहाँ पे वेंचिंग पूरी ब्लश करती है और चेंग भी थोड़ा सा ब्लश करता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और विंग कहता है कि वेंचिंग बट लांसान, तो मैं वेंचिंग कहती है कि वो थक चुका है, वो सब रेस्ट कर रहा है, कुछ टाइम के बाद वो होश में आ जाएगा, जब वो हील हो जाएगा तब, ठीक है। जिसके बाद जो है ना वांग जी को उन लोगों के कमरे में शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद जो है ना विंग अपने प्यारी सी गुड़िया को जो वांग जी के पास रख देता है एंड विंग वहीं पे बैठा रहता है। उसके बाद जो है ना वेंचिंग कुछ हर्बल सूप लेके आती है, जिससे वांग जी जब उठे ना उसको पीने के लिए देना, क्योंकि जिससे वो हील हो सके पूरी तरह से। ऐसे रख के वहाँ से चल जाती है और कुछ टाइम के बाद हमारा वांग जी भी होश में आता है एंड वांग जी उठता है तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट वांग जी हाँ जो अपने बेली को टच करता है उसे थोड़ा बुरा यानी डर लगता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं बेबी, तो विंग कहता है अपने साइड में देखो, ऐसे कहता है एंड वांग जी धीरे से अपने सर को नीचे की ओर करता है, जहाँ पे वो अपने बेबी को देखता है जो कितने आराम से सोया हुआ था वाइट कलर के चादर के अंदर।
जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और वांग जी उसकी फेस को देखता है जो उसको इतना ज़्यादा छोटा था। विंग कहता है कि वांग जी कहता है कि ये हमारा बेबी है। तो विंग कहता है कि हाँ देखो ना कितना ज़्यादा क्यूट है। तो वांग जी कहते हैं हाँ सच में। तो विंग कहता है कि देखो ये तुम्हारे ऊपर गया है पूरी तरह से। तो वांग जी कहते हैं मेरे मेरे ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर गया है। तो उन दोनों की ऐसी बहस स्टार्ट हो जाती। तभी मैडम यू बाहर से हंसते हुए कहते तुम दोनों का हो गया होगा तो मुझे आने दोगे। तो विंग एंड वांग जी चुप हो जाते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहते वो अभी तक ठीक से हिल भी नहीं हुआ और तुम दोनों ने फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो वांग जी कहते ये ही है जो लड़ाई कर रहा था। तो मैडम यू कहते तुम दोनों का टॉपिक भी अजीब ही था, वो तुम दोनों की तरह दिखता है, समझ गए ना। ऐसे कहता है एंड जिसके बाद जो है ना मैडम यू कहती है तुम दोनों का बेटा भी आया है, क्या उसे भूल चुके हो तुम दोनों। तो वांग जी और विंग कहते ओह नहीं। और जिसके बाद जो है ना आयुआन भी अंदर आता है जहाँ पे विंग कहता है देखो तुम्हारी सिस्टर लिटिल सिस्टर तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना होगा, समझ गए ना आयुआन। तो आयुआन कहता है हाँ हाँ बाबा मैं समझ गया, मैं अपनी सिस्टर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। ऐसे कहते हैं जिसके बाद जो है ना विंग अपने वांग जी का ख्याल रखना स्टार्ट करता है। और ऐसे ही जो ना उनकी बेटी कुछ टाइम के बाद जो ना 5 साल की हो जाती है। जहाँ पे आयुन भी अब पूरी तरह से 15 साल का हो चुका था। एंड वांग जी और विंग भी वांग जी और विंग का जो था ना रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था क्योंकि अब वांग जी फिर से प्रेग्नेंट था। जिसके कारण हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। वो विंग से कह रहा था कि तुम खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, क्यों आखिर क्यों तुम मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करते हो, मैं तुम्हें करना चाहता हूँ बट तुम्हारी वजह से मुझे ही होना पड़ता है। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग जो हूँ और वैसे भी मेरे डिक में इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं तुम्हें बार बार प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। ऐसे विंग कहते हैं जहाँ पे वांग जी जो ना पिलो फेंक कर मारते हुए कहते हैं तुम्हारी तो ऐसे कहते तभी वेंचिंग वहाँ पे आती है जिसके जो 2 बेटियाँ थी वो दोनों वेंचिंग के साथ आती है कहते मम्मा। तो वेंच कहते हैं रुको मुझे वांग जी के पास जाने दो, उसे देखने दो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि वेंचिंग थैंक गॉड तुम आ गई, मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो वेंची कहते हैं तुम्हें कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम दोनों वो सब क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहते मैं क्या करूँ, ये विंग मानता ही नहीं है, वो मेरी एक बार भी नहीं सुनता। तो विंग वहाँ से कहते क्या मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनता। वांग जी तुम क्या कह रहे हो, तुम ही तो जो थे वो मुझे कह रहे थे कि हार्डर हार्डर विंग हार्डर। जहाँ पे वेंचिंग अपनी दोनों बेटियों के कानों पे हाथ रखते हुए कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरी बेटियाँ है वो क्या सुन रही है, तुम दोनों बिगाड़ रहे हो। जहाँ पे वांग जी और विंग चुप हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना विंग हंसते हुए कहता है कि वेंचिंग एक बार उसे देख लो। ऐसे कहते हैं जहाँ पे आयुआन जो अपनी लिटिल बहन का हाथ पकड़ते हुए आ रहा था, 5 साल की जो बहन थी ना उसकी, जिसके हाथ में जो क्या था हाँ तंगलू उसे यही कहते हैं ना, मैं भूल गई। हाँ तो वो दोनों खाते हुए आ रहे थे। जहाँ पे आयुआन कहते हैं बाबा ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो दोनों उधर ध्यान देते जहाँ पे आयुआन स्माइल करते हुए कह रहा था कि आज पता है कि चूहे ने मार्केट में क्या किया, सब लोगों को जो है ना उसके पीछे दौड़ने के लिए लगा दिया। तो जो सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे। बाबा आपको पता है चूहे ने क्या किया, सभी लोग उसके पीछे मार्केट में दौड़ रहे थे। तो चूहे कहते नहीं कग्गा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जो आयुआन कहते बाबा आपकी तरह ही वो शैतान है, वो हर दुकान में से कोई ना कोई चीज़ उठा के लेके जा रही थी जिसके कारण उन दुकानदार चूहे के पीछे दौड़ रहे थे क्योंकि चूहे ने पैसे नहीं दिए थे और चूहे भोली बन के उनसे कह रही थी कि उसने तो कुछ भी नहीं लिया। तो वांग जी कहते क्या चूहे तुम ऐसे कैसे कर सकते, तुम कैसे ऐसे चीज़ें को चुरा सकती हो। जहाँ पे चूहे कहते बाबा हमेशा कहते हैं कि ये सारी दुकानें हमारी है तो मैंने कहाँ चुराया। तो जो वांग जी जो था ना वो विंग की ओर देखता और विंग कहता ओह बट बेबी मैं तुम्हें हमेशा ये भी कहता हूँ ना कि अपने साथ पैसे का पाउच लेके जाया करो, जो चीज़ चाहिए वो उनको उसके पैसे भी दो। तो वो कहते बट बाबा आपने ज़्यादातर यही कहा है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, सबको बता देने का, तुम विंग की बेटी हो करके आप तो हमेशा यही कहते हो ना बाबा। तो विंग वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी कहते तुमने तो बिगाड़ के रखा है। जहाँ पे वेंचिंग कहती कि तुम दोनों ना अपना बंद करो, तुम दोनों ना हमेशा लड़ाई करते रहते हो बट पता नहीं इतनी ज़्यादा लड़ाई के बावजूद भी तुम दोनों के ये दो बच्चे दूसरा बच्चा कैसे आ रहा है तो पता नहीं। जहाँ पे वेंचिंग ऐसे कहती है तो विंग कहता है तुम नहीं समझ सकते, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग स्माइल करते कहते हैं मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाया हूँ, ऐसे कहता है अपने बच्चों को देख के। जहाँ पे उनके बच्चे कहते हैं हो बाबा आप हमारे लिए क्या लाए हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने जो पैकेट में से जो है ना हाँ
कुछ निकालता है जो रेड कलर के थे, वो थे रेड कलर के रिबन। वो अपने बेटी के सर पे बांधते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो आयुन को देखता है और कहता है आयुन तुम बिग ब्रदर हो ना, तुम्हें सारे बच्चों का अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा, यानी अपने भाइयों का ध्यान रखना होगा, बहन भाई का ध्यान रखना होगा, तो इसलिए ये तुम्हारे लिए, ये सबसे बड़ा है, ये मेरा है। जहाँ पे आयुन कहता है ये रेड रिबन इसका मतलब क्या है डैड, बाबा? तो विंग कहता है ये मेरी माँ का था, मेरी माँ ने मुझे दिया था और मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए। जहाँ पे आयुन जो हक करता है विंग को, जिसके बाद जो ना विंग वांग जी की ओर देखता है और वांग जी से कहता है ये तुम्हारे लिए भी। तो वांग जी कहते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लैंड का ही ठीक है, बट विंग कहता है बट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। एंड वांग जी के बालों को वो रेड रिबन, लेजेंड ऑफ द रेड रिबन लगा देता है और वांग जी के फोरहेड पे किस करता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट स्टोरी आपको बोले तो टॉप कौन चाहिए तो वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलो फिर ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।